अक्सर ऐसा होता है ना कि शब्दों के जाल में हम उलझ जाते हैं। तो रैपिड प्रिपरेशन की हमारी इस पेशकश में आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे कुछ बहुत ही आसान तरीकों से अपनी वोकैबुलरी को मजबूत बनाया जा सकता है। हम में से कई लोगों ने ना जाने कितने घंटे लगाकर शब्द रटे हैं, पर फिर भी एग्जाम के समय ऐसा लगता है जैसे सब कुछ दिमाग से निकल गया हो। ये वाकई में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ऐसी जादुई चाबी है जिससे हजारों शब्दों के ताले खोले जा सकते हैं। जी हाँ, ये चाबी है शब्दों की जड़ों को, उनके रूट को समझना। चलिए इस दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत उन एक्सपर्ट से करते हैं जो हमारे मन की गहराइयों को समझते हैं। देखते हैं कि उनके प्रोफेशन से जुड़े शब्द हमें क्या सिखाते हैं। तो ये है हमारा पहला और सबसे पावरफुल बिल्डिंग ब्लॉक, साइकी। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि मन, आत्मा और चेतना से जुड़े अनगिनत शब्दों की एक बहुत मजबूत नींव है। अब जरा शब्दों का गणित देखिए। अगर साइकी यानी कि मन को लॉगोस यानी स्टडी के साथ जोड़ा जाए तो क्या बनता है? बिल्कुल सही, साइकोलॉजिस्ट, वो एक्सपर्ट जो मन की स्टडी करता है। कितना आसान है ना? और ये तो बस शुरुआत है। सोचिए, एक ही रूट वर्ड कितना कमाल कर सकता है। बस दूसरा ब्लॉक बदलिए और शब्दों का एक पूरा का पूरा परिवार तैयार है। साइकी से साइकियाट्रिस्ट, साइकोपैथी और साइकोसोमैटिक तक का सफर देखिए, कितना आसान हो गया। अच्छा, मन की दुनिया से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि दांतों और पैरों के डॉक्टर्स हमें शब्दों के बारे में क्या सिखा सकते हैं। तो ये रहे हमारे नए टूल्स। ऑर्थोस मतलब सीधा, ओडोंटोस मतलब दांत, पेरी मतलब चारों ओर और एंडो मतलब भीतर। चलिए देखते हैं इनसे हम क्या बना सकते हैं। अब इन टूल्स को मिलाइए और देखिए क्या जादू होता है। ऑर्थोस और ओडोंटस को मिलाकर बना ऑर्थोडोंटिस्ट, जो दांतों को सीधा करता है। पेरी और ओडोंटस से बना पेरियोडोंटिस्ट, जो मसूड़ों का स्पेशलिस्ट है। और एंडो के साथ ओडोंटिस को जोड़कर बना एंडोडोंटिस्ट, जो दांत के अंदर का इलाज करता है। देखा आपने? अब ये मुश्किल से लगने वाले शब्द कितने लॉजिकल लग रहे हैं। अब दांतों की ही तरह हमारे पैरों को भी एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए ग्रीक भाषा में एक रूट वर्ड है, पोडोस। यहां भी बिल्कुल वही पैटर्न काम करता है। पोडोस यानी पैर में आइट्रिया यानी मेडिकल हीलिंग जोड़ें और हमें मिलता है पोडियाट्रिस्ट यानी पैरों का डॉक्टर। अब तो लगता है शब्दों के कोड खुद ब खुद टूटने लगे हैं। अब एक और दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं कि हमारे हाथ और हमारी लिखावट के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है? चलिए इस पहेली को भी सुलझाते हैं। यहां हमारा रूट वर्ड है चीयर, जिसका मतलब है हाथ। अब देखिए ये कैसे दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर जाता है। एक तरफ है कायरोप्रैक्टर, जो हाथों से इलाज करता है, और दूसरी तरफ चायरोमैंसी यानी हस्तरेखा शास्त्र, जो हाथों से भविष्य बताता है। एक ही रूट वर्ड और कितने अलग अलग अर्थ। अब बात करते हैं लिखने की कला और विज्ञान की। इसका मूल है ग्राफीन। जब ग्राफीन यानी लिखना लोगोस यानी स्टडी से मिलता है तो बनता है ग्राफोलॉजिस्ट, जो लिखावट से पर्सनालिटी को एनालाइज करता है। और जब ग्राफीन के साथ कलॉस यानी सुंदर जुड़ता है तो बनती है कैलीग्राफी यानी सुंदर लिखने की कला। तो इन सभी उदाहरणों से हमने आखिर क्या सीखा? क्या ये सिर्फ कुछ शब्द थे या बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है? यकीन मानिए, हमें पता भी नहीं चला और कुछ ही मिनटों में हमने 10 से ज्यादा बहुत ही पावरफुल रूट वर्ड सीख लिए हैं। और इस तरीके की असली ताकत ये है कि ये कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स सैकड़ों बल्कि हजारों नए शब्दों को समझने की ताकत देते हैं, चाहे कोई किताब पढ़नी हो या कोई एग्जाम देना हो। मतलब ये सिर्फ रटना नहीं है, ये शब्दों को डिकोड करना है। ये ठीक वैसा है जैसे आपके हाथ में भाषा के हर ताले को खोलने वाली एक मास्टर चाबी आ गई हो। ये तरीका सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये अपने चारों ओर की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देगा। अब जब बायोग्राफी या थर्मोमीटर जैसे शब्द सुनाई देंगे तो सिर्फ उनका मतलब नहीं बल्कि उनकी कहानी भी समझ आएगी। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हर जगह हैं, बस आपके खोजने का इंतजार कर रहे हैं।